नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कृष्ण मोहन शर्मा और आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे करंट अफेयर्स के अगले एपिसोड में, एपिसोड नंबर 17। आई होप आप लोगों ने इससे पुराने वाले एपिसोड्स देखे होंगे, उनको बहुत एंजॉय किया होगा। एंड अच्छा, एक बात और गाइस, आप लोग इन एपिसोड्स को ना नॉर्मल स्पीड में मत देखा करो, उससे आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट होता होगा। तो इसको 1.5 या 1.25 पे आप करके इजीली देख सकते हैं। तो इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ा ले, नीचे लेफ्ट साइड में आपका ऑप्शन आता होगा स्पीड बढ़ाने का, वहां पे नॉर्मल लिखा होगा, उसको एटलीस्ट 1.5 कर लें ताकि फटाफट आप लोगों का ये हो जाए, आप लोगों का देखने में ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बिना कुछ टाइम खराब करते हुए। आज है ये हमारा एपिसोड नंबर 17, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाँ, अच्छा नहीं, उससे पहले एक बात और, जैसे कि हमारे क्लैट के जो एस्पिरेंट्स हैं, आप लोगों को पता होगा भाई, क्लैट की डेट अनाउंस हो चुकी है जो कि 13 जून है। तो अगर आप लोग उसके लिए कोई कोचिंग ढूंढ रहे हो, क्योंकि भाई बहुत कम टाइम बचा है, बीच में आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम्स भी होंगे, आप लोगों के स्कूल के प्रैक्टिकल्स भी होंगे, काफी सारा बर्डन होगा। एंड उन सब के साथ अगर आप क्लैट की प्रिपरेशन, हो सकता है आप लोगों की थोड़ी धीमी रह जाए। तो इसीलिए अगर आप लोग कोई कोचिंग ढूंढ रहे हैं तो अन अकेडमी आप लोगों के लिए नया बैच लेके आया है, टारगेट क्लैट 5.0। तो ये बैच अभी मंडे को 20 यानी 25 जनवरी को ही स्टार्ट हुआ है, तो आप इसमें अभी भी एनरोल करवा सकते हैं। एंड जो आपका पुराना रह गया उसकी आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, जो बहुत इजीली आप अनलिमिटेड बार देख सकते हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली क्लैट का पैटर्न चेंज हुआ है। आप लोगों को पता होगा कि भाई लास्ट ईयर ही क्लैट का पैटर्न क्लैट वालों ने चेंज किया है। एंड वो थोड़ा बहुत नहीं, वो बहुत मेजर चेंज था। एंड काफी बुक्स अभी तक अपडेटेड हो नहीं पाई हैं, काफी टीचर्स अभी अपने आप को अपडेट नहीं कर पाए हैं। लेकिन अन अकेडमी पे आप लोगों को बेस्ट टीचर्स मिलेंगे, जो सब कुछ बिल्कुल आप लोगों को प्रिसाइज फॉर्म में पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे आप लोगों के डाउट्स। एंड बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों को भाई स्पेशल बैच है फॉर स्टूडेंट्स एमिंग क्लैट 2021। क्लैट 2021 के लिए स्पेशल नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस का। एक बार, दो बार, 10 बार, 50 बार, भाई जितनी बार देखनी है उतनी बार देखो। नहीं समझ में आ रहा, बार बार देखते जाओ, पर देखो एंड देखने, क्योंकि जिस चीज को भाई, क्योंकि जैसे कुछ आपके चीजें हैं, जैसे कुछ कंसेप्ट हैं, हो सकता है एक बार में क्लियर ना होते हो, बाद में आपको स्पीड बढ़ा के जल्दी जल्दी देखने पड़ते होंगे। तो आप लोगों के लिए ऑप्शन अवेलेबल है, कोर्सेज विल बी डिलीवर्ड बायलैंग्वेजली। मतलब बायलैंग्वेज मतलब इंग्लिश हिंदी। कुछ बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होगी तो उनको हिंदी में भी मिलेगा, हिंदी में होगी तो इंग्लिश में। तो भाई मतलब बहुत इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा आप लोगों के लिए कंसेप्ट। मतलब इनका मेन फोकस होता है कंसेप्ट की क्लैरिटी, एंड दे विल मेक श्योर कि आपका कंसेप्ट जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाए। एंड आप लोग चीजों को क्रैम ना कर रहे हो, आप लोगों को चीजों को अंडरस्टैंड करके जवाब दे रहे हो। एंड भाई सबसे मेन बात तो लाइव इंटरेक्टिव और डाउट सेशन है। और भाई डाउट सेशन, जो डाउट क्लियरिंग सेशन है, वो तो बेस्ट है इनका। कोई डाउट है, पिक्चर खींचो, इनको सेंड करो, 1 मिनट में, मतलब सॉरी 1 मिनट तो जब तुरंत आप लोगों के पास जवाब आएगा। एंड बहुत इजीली जवाब आ जाएगा। तो आप कर सकते हैं। बैच अभी 25 जनवरी को ही स्टार्ट हुआ है, तो आप जाके एनरोल कर सकते हैं। जो आपको पुराना रह गया आपको उसके बाद में लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी, एंड अगर नहीं रहे तो रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएंगी। अपनी पसंद के ट्यूटर चुनो भाई, बहुत बहुत कुछ है, ठीक है। तो चलिए, अगर अच्छा लगे तो अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करिए, वहां पे आप लोगों को एक बैच मिलेगा, टारगेट क्लैट 5.0। और अगर आप लोगों को मेरा रेफरल यूज करना है तो 10% डिस्काउंट चाहिए, तो आप मेरा रेफरल भी यूज कर सकते हैं। इट्स OAKMS। अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको OYEOA एंड KMS, और बाद में उसके बाद 10, ठीक है। तो आप मेरा ये रेफरल यूज करके, सॉरी आप, OAKMS 10, ठीक है। तो आप लोग मेरा ये रेफरल यूज करके आप लोग 10% डिस्काउंट ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं को अपने क्वेश्चन पे। तो हमारा पहला सवाल, नेम द वेदर फोरकास्टिंग मोबाइल ऐप लॉन्च्ड बाय द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट फॉर द जनरल पब्लिक। तो एक मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ था इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा जनरल पब्लिक के लिए। ऑप्शंस हैं हमारे, ए मौसम, बी भारत फोरकास्ट, सी मेघदूत, या डी वेदर इंडिया। आंसर इज ए मौसम। आगे चलते हैं। द फोर्थ एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया गेम्स इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन विच सिटीज। खेलो इंडिया गेम्स का फोर्थ एडिशन कौन सी सिटी में होगा। ऑप्शन आर, ए धर्मशाला, बी पंचकुला, सी लखनऊ, या डी चित्तौड़गढ़। तो इसी के साथ हमारा जवाब है बी पंचकुला। पंचकुला आप लोगों को पता है हरियाणा में पड़ता होगा। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आ जाता है, The first ever honey testing laboratory has been set up in which state? हनी टेस्टिंग पहली लेबोरेटरी कौन से स्टेट में आई है। ए गुजरात, बी हरियाणा, सी वेस्ट बंगाल, या फिर डी आसाम। आंसर इज ए गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड बाय द इनॉग्रेल गुलबेकिन प्राइज ऑफ ह्यूमैनिटी। एक प्राइज था, ये किसको मिला है। ऑप्शन ए एमा वाटसन, बी गीता थंगबर्ग, सी मलाला यूसुफजाई, या डी नादिया मुराद। तो इसका जवाब है बी ग्रेटा थनबर्ग। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ मुकेश अंबानी इन वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन लिस्ट एज पर ह्यूरन रिसर्च। ठीक है, तो मुकेश अंबानी की रैंक क्या है। ऑप्शंस आर, ए थर्ड, बी सिक्स्थ, सी फिफ्थ, या डी एट्थ। आंसर इज सी फिफ्थ।
अच्छा, इस रिसर्च का नाम याद रखें क्योंकि ये क्वेश्चन किसी और भी तरीके से आ सकता है। इसका ये जो जवाब है हमारा इस रिसर्च के हिसाब से है, ठीक है। नेक्स्ट इज who has been appointed as the new president of Asian Development Bank? एशियन डेवलपमेंट बैंक का नया प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है? ऑप्शन आर ए अशोक लवासा, बी अनिल किशोरा, सी गीता गोपीनाथ या फिर डी दिवाकर गुप्ता। ठीक है, इसका जवाब है ए अशोक लवासा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर रहा हूं इस पे। नेक्स्ट इज इंडियन रेलवे फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज अनिल खड ब्रिज, इसका नाम है अनिल खड ब्रिज, इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो इंडियन रेलवे का पहला केबल स्टेट ब्रिज जो था जिसका नाम था अनिल खड ब्रिज, वो कहाँ पे कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी में है? ऑप्शन आर ए जम्मू एंड कश्मीर, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात या डी महाराष्ट्र। इसका जवाब है ए जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम सीईओ ऑफ बीसीसीआई? बीसीसीआई का इंटरिम सीईओ किसको बनाया गया है? ऑप्शन आर ए सुंदरमन, बी जय शाह, सी राहुल जौहरी या फिर डी हेमांग अगिम। इसका जवाब है ए हेमांग अमिन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। हु Which airport introduced India's first fully contactless car parking? Options are A. Indira Gandhi International, B. Chhatrapati Shivaji, C. Rajiv Gandhi International या फिर D. वीर सावरकर। इसका जवाब है C. राजीव गांधी इंटरनेशनल। Next is which state government has planned to upgrade पोबा रिजर्व फॉरेस्ट इनटू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? ठीक है, ऑप्शंस आर ए कर्नाटका, बी तमिलनाडु, सी आसाम या डी केरला। तो दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन, कौन से स्टेट ने प्लान किया है टू अपग्रेड पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बदलने के लिए? ऑप्शंस मैंने पढ़ लिए, ए कर्नाटका, बी तमिलनाडु, सी आसाम या डी केरला। आंसर है सी आसाम। Next, which IIT has developed ultraviolet sanitizing product named Shuddh to make the surroundings COVID free? तो शुद्ध एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग प्रोडक्ट था जिसको किस आईआईटी ने बनाया है? ऑप्शंस आर ए आईआईटी कैलकाटा, बी आईआईटी कानपुर, सी आईआईटी मद्रास या फिर डी आईआईटी खड़गपुर। इसका जवाब है बी आईआईटी कानपुर। कानपुर के लड़कों ने बनाया है था ये। Next is which state government plan to launch Roko Toko campaign to those who do not wear mask? एक स्टेट ने एक कैंपेन लॉन्च किया था जिस कैंपेन का नाम था रोको टोको, उन लोगों के लिए जो लोग मास्क नहीं पहन रहे थे। और कौन से स्टेट ने किया था? ऑप्शन आर ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश या फिर डी आंध्र प्रदेश। आंसर इज ए मध्य प्रदेश। Next is name the company which announced 10 billion digitalization fund in India? 10 billion digitalization fund, भाई बहुत पैसा होता है ये तो। 10 बिलियन डॉलर वो भी, ठीक है, किसने किया है? ऑप्शन आर ए फेसबुक, बी एप्पल, सी ट्विटर या डी गूगल। तो इसका जवाब बताओ भाई, क्या लगता है इसका जवाब क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले दोबारा क्वेश्चन देखते हैं। तो 10 बिलियन डिजिटल, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 10 बिलियन का डिजिटलाइजेशन फंड कौन सी कंपनी ने अनाउंस किया? इसका जवाब है डी गूगल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। Andres Sebastian Duda has won the presidential election in which country? ये अभी रिसेंटली एक देश के प्रेसिडेंट बने हैं। कौन से देश के प्रेसिडेंट बने हैं? ऑप्शंस आर ए इंग्लैंड, बी पोलैंड, सी आयरलैंड या डी आइसलैंड। आंसर इज बी पोलैंड। ठीक है, नेक्स्ट इज हु हैज बीन नेम्ड एज रेसिपिएंट ऑफ 2021 कामरान अवार्ड बाय इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स? तो एक इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स थी, इनमें 2020 का कामरान अवार्ड, कैरमैन अवार्ड किसको मिला है? ऑप्शंस आर ए शैलेश नायक, बी ए एस किरण कुमार, सी के शिवा या फिर डी शेष रेड्डी। ठीक है, तो एक बार सॉरी गाइस, दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं मैं कि ये इंडियन एकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स में कैरमैन अवार्ड 2020 किसको मिला है? इसका जवाब है हमारा के सिवान जी को। के सिवान आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छी तरह। आगे चलते हैं। विच स्टेट्स मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल एंड मोबाइल ऐप हैज रिसीव्ड द एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 प्रेजेंटेड बाय एलिट्स टेक्नो मीडिया? ऑप्शंस आर ए छत्तीसगढ़, बी तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी हरियाणा। आंसर इज ए छत्तीसगढ़। नेक्स्ट आ जाते हैं। हु वॉन दी Styrian Grand Prix 2020 held in Spielberg, Austria? Options are A. Lewis Hamilton, B. Valtteri Bottas,
सी सेबेस्टियन वेटल या डी मैक्स वेस्टरपेन, नन अदर देन लुइस हैमिल्टन। भाई ग्रैंड प्रिक्स का तो कार रेस का कोई भी अवार्ड हो तो 10 में से 8 का जवाब लुइस हैमिल्टन ही होगा। नेक्स्ट इज विच कंट्री इज द लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर इन यूके इन 2019? यूके 2019 में सबसे ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट कौन सी कंट्री ने की थी? ऑप्शंस आर ए इंडिया, बी यूएस, सी फ्रांस या डी चाइना। बी यूएस। नेक्स्ट इज ली हैन लॉन्ग हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? इनका नाम था ली हैसिन लॉन्ग, अभी कौन से देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शंस आर ए मलेशिया, बी साउथ कोरिया, सी सिंगापुर या डी नॉर्वे। इसका जवाब है सी सिंगापुर, और ये जवाब का सवाल है इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट एस्टर 6D रिसेंटली? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन आ जाता है ये, इसलिए इस पे बना देते हैं स्टार। तो ये एक सैटेलाइट है एस्टर 6D, किस देश को मिली है? ऑप्शंस आर ए जापान, बी चाइना, सी रशिया या फिर डी ईरान। आंसर इज बी चाइना। नेक्स्ट इज हु ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड अ सॉन्ग ऑफ इंडिया? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक किताब है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, उनके ऑथर कौन है? ए सलमान रशीद, बी रस्किन बॉन्ड, सी विक्रम सेठ या फिर डी अरुंधति रॉय। इसका जवाब है बी रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट इज विच स्टेट साइंड एमओ विद फ्लिपकार्ट टू प्रमोट द आर्ट क्राफ्ट एंड हैंडलूम सेक्टर? तो एमओयू साइन हुआ, एमओयू है गाइस, ये एमओ नहीं है। एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग। कौन से स्टेट ने साइन किया है हैंडलूम सेक्टर को करने के लिए? ऑप्शंस आर ए कर्नाटका, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र या फिर डी केरला। आंसर इज ए कर्नाटका। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, तो छोटा स्टार लगा देता हूँ। नेम द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ऑफिशियल प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया इन जुलाई 2020? हॉकी इंडिया का ऑफिशियल प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है जुलाई 2020 में? ऑप्शंस आर ए बलबीर सिंह, बी महद मुश्ताक अहमद, सी ज्ञानेंद्रो निगनोबम, डी राजेंद्र सिंह। आंसर इज सी ज्ञानेंद्रो, आगे का नहीं पढ़ा जा रहा, ठीक है। नेक्स्ट इज विच स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड द हाई कोर्ट ऑर्गेनाइज्ड इंडिया फर्स्ट ई लोक अदालत? ठीक है, तो पहली ई लोक अदालत, इलेक्ट्रॉनिक लोक अदालत कौन से स्टेट ने किया था? ऑप्शंस आर ए हरियाणा, बी छत्तीसगढ़, सी पंजाब और डी ओडिशा। इसका जवाब है बी छत्तीसगढ़। नेक्स्ट इज इसरो सेट टू लॉन्च एमेजोनिया 1 अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट ऑन पीएसएलवी। दी एमेजोनिया 1 सैटेलाइट बिलोंग्स टू विच कंट्री? एक अर्थ, अभी इसरो एक एमेजोनिया 1 सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, तो वो कौन सी कंट्री की है? ऑप्शंस आर ए चाइल्ड, बी इजराइल, सी ब्राजील या फिर डी इजिप्ट। आंसर इज सी ब्राजील, ठीक है। एंड इसी के साथ हम इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, समझने का तो क्या ही था, इसमें से कुछ याद रह गया होगा। एंड गाइस मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इसको एक बार फटाफट 2 की स्पीड में दोबारा देख लो, सारी चीजें दिमाग में बिल्कुल छप जाएंगी। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, जो जो आपकी तैयारी कर रहे हैं अपने ग्रुप में शेयर कर दो, उनका भी कुछ फायदा हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो इसी के साथ बहुत जल्द मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद, जय हिंद।